डिफनेस, बहरापन। दोस्तों, बहरापन की प्रॉब्लम्स समाज में कहीं हो तो उसके लिए थोड़ी सी आप इस वीडियो के माध्यम से लोक सेवा कर सकते हैं। बहुत ही आसान और सस्ती दवा होती है। बस इसको देने से उस ना सुनने वाले व्यक्ति या बहरे व्यक्ति के जीवन में हो सकता है कि कोई आशा की किरण जग जाए। तो बहरेपन के प्रकार 3 होते हैं। एक जन्मजात होता है, एक स्नायुविक एवं शारीरिक दुर्बलता जन्य होता है और एक अन्य रोगों के कारण उत्पन्न बहरापन होता है। तो इन तीनों में इसमें जन्मजात बधिरता की चिकित्सा नहीं होती। शेष सभी प्रकार के बहरेपन की चिकित्सा की जा सकती है। बहरेपन में अनेक कारण हैं। सर्दी लगना, ये ठंडी लगना दोस्तों बहुत ही खतरनाक प्रॉब्लम है। इससे कान, आँख, नाक की बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न होती है। तो सर्दी नहीं लगना चाहिए। अचानक सर्दी लगने से सुनाई देने वाली ऊंची अथवा तेज आवाज़ के कारण कानों का बंद होना, स्नान के उपरांत कानों में पानी भर आना या अच्छी तरह न पोंछना अथवा उसका कान के भीतर प्रविष्ट हो जाना, कान में कड़े मैल का इकट्ठा हो जाना, कान का बहना, किसी नई अथवा पुरानी बीमारी को अधिक समय तक भोगना, कानों का पक जाना, सिर में धूसा या चोट लगने के कारण तथा क्विनिन आदि की तीव्र औषधियों के व्यवहार से। मर्कसॉल, यदि मुंह से कान की ओर जाने वाली नली में कोई रुकावट आ गई हो तो उसके कारण बहरेपन की शिकायत उत्पन्न हो गई हो तो मर्कसॉल देना चाहिए। प्राय जुकाम बिगड़ जाने पर इस नली में शोथ हो जाती है जिसके कारण कान बंद हो जाता है। तो मर्कसॉल 3 से 6 घंटे के बाद देना चाहिए। दोस्तों, यदि मुंह से कान की ओर जाने वाली एक नली में रुकावट आ जाए तो आदमी बहरा हो जाता है। और ये जुकाम बिगड़ जाने से अगर उस नली में शोथ आ जाए तो मर्कसॉल हर 3 से 6 घंटे पे देना चाहिए। अगर इससे काम ना बने तो मर्कडलसिस इसी लक्षण में काम आता है। काली मयूर 6X या 30 बहरेपन की सबसे उत्कृष्ट औषधि मानी जाती है। केयम बोलते हैं। मैंने इस दवा से कितने लोगों के कान का बंद नब्जों को खोल दिया है। मुख कर्ण योजक नली की शोथ के कारण बंद हुए कान में भी लाभकर है। इसे प्रति 3 घंटे बाद देना चाहिए। दोस्तों, कान की प्रॉब्लम्स बहुत आसानी से ठीक होती है और जब लोग ठीक होने लगते हैं तो आपको खुशी बहुत होती है। बहरेपन के रोगी को शोरगुल ठीक से सुनाई न दे तो ग्रेफाइटस, बिना शोर के सुनाई न पड़ता हो तो 8 घंटे बाद देनी चाहिए। यदि बचपन में कम सुनाई देता हो तो इस औषध की 30 शक्ति में देना आरंभ कर दीजिए। फिर कुछ दिनों के बाद उच्च शक्ति में देना। 6 महीने या 1 वर्ष की चिकित्सा करना आवश्यक होता है। साथ ही हर महीने 1 मात्रा ट्यूबरकुलाइनम 200 की देते रहना चाहिए। ट्यूबरकुलाइनम देने से 2 दिन पूर्व तथा 2 दिन बाद अन्य कोई औषध नहीं देना चाहिए। कैलकेरिया कार्ब 6 और 30, यह औषध बच्चों के बहरेपन में हितकर है। 8 घंटे के बाद एक खुराक देनी चाहिए। मैग्नीशिया कार्ब 200 पावर, यह औषध अधेड़ वायु वालों के अथवा वृद्ध लोगों के बहरेपन में उपयोगी है। 8 घंटे के बाद देनी चाहिए। हाइड्रेस्टिक्स में यदि मर्कसॉल और कैलीम्यूर से लाभ न हो तो इस औषध का प्रयोग प्रत्येक 3 घंटे के बाद देनी चाहिए। मेजेरियम, यदि हाइड्रेस्टिक्स से भी लाभ न हो तो मेजेरियम देने चाहिए। कान की खुश्की के कारण बहरापन हो तो कार्बोवेज देना चाहिए। यदि ठंड अथवा खसरे के कारण बहरापन हो तो पल्साटिला देना चाहिए। चिन्नम सल्फ, यदि कनपट्टी पर चोट के कारण बहरापन हो तो चिन्नम सल्फ देना चाहिए। ये भी 3 घंटे पे लगातार। रक्त संचय के कारण होने वाले सिर दर्द
सिर के दर्द से कान में एक प्रकार का शब्द होने लगता है जिसे के कारण बहरापन आ जाती है। तो इसमें इस औषध का 2 से 3 शक्ति में देना चाहिए। वर्वेस्कम, यदि ऐसा प्रतीत हो कि कान बंद है तो इसे प्रति 8 घंटे बाद देना चाहिए। मैग्नम, कान बंद होने की प्रतीत होने पर इस औषध को 4 घंटे पे अंतर पे दिया जाता है। फास्फोरस, संपूर्ण शरीर की अशक्तता अथवा गंडमाला दोष के कारण उत्पन्न हुई बधिरता, जिसके कानों में बाजे की आवाज़ अथवा अन्य प्रकार के शब्द आते रहते हों, कान में हमेशा एक ही तरह के शब्द की प्रतीति होती हो तथा मनुष्य की बात समझ में ना आती हो, तो इस औषध का प्रयोग लाभकर सिद्ध होती है। एसिड फास्ट, अत्यधिक शुक्र क्षय, शुक्र के कारण श्रवण शक्ति में कमी अथवा ह्रास हो जाने पर इस औषध को देना चाहिए। कैलीफास 3x, डॉक्टर कपूर के मतानुसार तालु मूल वृद्धि के साथ वाले बहरेपन में यह औषध लाभकर सिद्ध होती है। इलैप्स, बहुत दिनों से बहरेपन के साथ कान बहने के लक्षण में इलैप्स देना चाहिए। च्योर के अनुसार बहरेपन में ग्रेफाइटा सबसे ज़्यादा काम करता है। ग्रेफाइटा 6 अपनी बात का कान में प्रतिध्वनि होना, कान अथवा कान के सूखेपन का अनुभव होना, इन लक्षणों में ग्रेफाइटस बहुत काम करता है। बहरेपन की चिकित्सा में शारीरिक कमजोरी के कारण उत्पन्न हुए बहरेपन में फास्फोरस, स्नायु या कुछ समय के लिए बहरेपन में चिन्नम सल्फ, बहरेपन के साथ कलेजा धड़कन में कैक्टस, पेट्रोलियम और आर्सेनिक, सर्दी लगने के कारण उत्पन्न हुए पल्साटिला नए बहरेपन में, डल्क मारा बरसाती तर हवा लगने से बहरेपन में, काली हाइड्रोड और मर्क वाइवसन पुरानी बीमारी में। इसके अतिरिक्त नए बहरेपन में एकोनाइट, बेलाडोना और पल्सा, पुराने बहरापन में मर्क्यूरिक्स, ज्वर तथा किसी अन्य रोग के बाद उत्पन्न बहरापन में बेलाडोना, चक्कर के साथ बहरेपन में बेलाडोना, शरीर में रक्त रस की कमी होने से या रजस्राव या धात गिरने के बाद आए बहरापन में एसिड फास्ट और चाइना, पल्साटिला, सल्फर, बेलाडोना, सिलिका, चाइना तथा एसिड फास्ट बहरापन की लक्षण के हिसाब से देना। त्वचा की कोई बीमारी दब जाने पे, कान में पीप बहना बंद हो जाने के कारण उत्पन्न बहरेपन में हिपरसल्फ, सल्फर, आरामेट और कास्टिकम, एंटीमोनियम क्रूड, तालु मूल पर्दा अथवा उपजीवा के फूलने के कारण उत्पन्न बहरेपन में मर्ककोर, मर्कबीन आयोड, बेरेटा कार्ब, काली हाइड्रो, मस्तिष्क में गहरी चोट लगने के कारण उत्पन्न बहरेपन अथवा कान में सुरसुरी होने के लक्षण में अर्निका, बेलाडोना, एसिड फास्ट। उक्त औषधियों के अतिरिक्त बीच बीच में निम्नलिखित कोई भी दवा देने की ज़रूरत पड़ती है जब उसके लक्षण हो, जैसे काली आयोड, मर्क आयोड, आयोडीनम, आरम और नाइट्रिक एसिड, या उन व्यक्तियों के लिए है जिनको सिफिलिस, सुजाक, गोनेरिया या एसटीडी की प्रॉब्लम हो। कर्णनाद में, नॉइज इन ईयर में, कान के बहरेपन के साथ ही आवाज़ संबंधी कोई अन्य उपसर्ग होने पर, बहरेपन के साथ कान में धीमी आवाज़, नेट्रम शैली, बहरेपन के साथ सुनने की तेज़ी, नक्श भूमिका, इग्नेशिया, बहरेपन के साथ कान में गहरी गरज अथवा बाईं कर्ण मूल ग्रंथियों में थोड़ा दर्द, बैप्टिसिया अथवा साइलेसिया, बहरेपन की प्रारंभिक अवस्था में मुलियन आयल की 3-4 बूंदें दिन में 2 बार कान में डालने से अथवा इसमें रुई का फाहा भिगोकर कान में रखने से भी पर्याप्त लाभ मिलता है। कर्ण रोग के विभिन्न उपसर्गों में इप्लेक्स, अगर बाजों की आवाज़ सुनाई न दे, अनेक प्रकार के बाजों की आवाज़ सुनाई दे, सीढ़ियाँ चढ़ते समय सांस बंद होना तथा निरंतर बहरेपन बने रहने की लक्षणों में इलैप्स 30 दिन भर में 4 बार देना है। कान के बाएं भाग की सूजन में एपिस, कान के पिछले भाग में तर दाने एक्जिमा होने में एंटीमोनियम क्रूड, सुनने की शक्ति में कमी तथा चबाते समय कान में एक प्रकार की आवाज़ एसिड निट,
कान के बाँ भाग में कान के छिद्र की सूजन तथा उसमें पीपदार सूत निकलना एवं कान में सुई गड़ने जैसा दर्द काली बाइक्रोम। कान में मवाद भरना, गांठें फूलना आदि लक्षणों में कैलकेरिया कार्प। कैलेंडुला, ज्वर, मोतीझरा एवं अन्य बीमारी को बदबहरेपन में कैलेंडुला। पानी में 2-5 बूंद मिलाकर सेवन कराना चाहिए। ग्रेफाइटस, ज्वर तथा आरक्त ज्वर के बाद कान में बहरेपन आवे तो ग्रेफाइटस। कान में अनेक प्रकार की आवाज़ें सुनाई पड़े तो चाइना। खुजली के कारण सूजन और कान में छिद्र में टनक तो टेलेरियम। 3-4 दिन बाद पानी जैसा दुर्गंधित स्राव निकले तो टेलेरियम। पानी जहाँ लग जाए वहाँ खुजली उत्पन्न कर दे वहाँ टेलेरियम। कान पर नीली आभायुक्त लाली लिए शोध हो तो टेलेरियम। श्रवण शक्ति घट जाए तो टेलेरियम। कान में भौं भौं हिस हिस की आवाज़ आए तो थियासिनामिनम। कान में पीप अथवा रक्त निकले तो या कान में आबुध हो तो थूजा। निगलते समय कान में दर्द हो तो फाइटोलक्का। कान के चारों ओर की ग्रंथियां फूलना ब्राइटाकार्प। कान की श्रवण शक्ति की कमी में ब्राइटाकार्प। बेलाडोना, ऊंची आवाज़ में तनिक भी सहन न होना बेलाडोना। कान के बाँ भाग में त्वचा की सूजन में बेलाडोना। ज्वर भी हो तो बेलाडोना। कान के बाँ भाग पर छाले रस्टाक्स, फुंसियाट रस्टाक्स। निगलते समय कान में दर्द हो तो लैकेसिक। गले में जख्म के साथ कानों की सुई चुभने जैसा दर्द हो तो हिपरसल। कान में कीड़ा आदि घुसना। कान में लकड़ी अथवा चूरा आदि गिर जाने पर थोड़े समय से गर्म पानी की पिचकारी देने से वो बाहर निकल जाते हैं। कान में छिद्र में कोई कीड़ा आदि घुस गया हो तो थोड़ा सा गुनगुना तेल करके कान में डालने से वो मर जाएगा। यदि कान में छेद में कोई बीज अथवा छोटी वस्तु घुस गई हो तो चिमटी द्वारा सावधानी से बाहर निकाल देना चाहिए। कर्णमूल पर दाग, गलफेड़े। यदि कान की बीमारी न होकर एक सामान्य बीमारी है जो एक विशेष प्रकार के जीवाणु द्वारा फैलती है, चूँकि जनसाधारण में इसे कान की ही एक बीमारी के रूप में समझा जाता है, अतः इसकी चिकित्सा वर्णन भी यहीं पर किया जा रहा है। कान के निचले जबड़े में कोने में गांठ होती है जिसे कर्णमूल कहते हैं। इस गांठ में जब एक विशिष्ट किस्म के जीवाणु प्रविष्ट हो जाते हैं तो इसमें सूजन आ जाती है। इस रोग में जीवाणु मुख्यतः जाड़े अथवा बरसात में स्पर्श द्वारा फैलते हैं। 2-3 सप्ताह तक यह रोग अंकुरावस्था में रहता है, तत्पश्चात अत्यंत व्यापक रूप में प्रकट होता है। कर्णमूल के प्रदाहित हो जाने पर अथवा एक दोनों ओर की गांठें सूजकर लाल तथा कड़ी हो जाती है जिसमें दर्द होने लगता है, ज्वर आता है, गाल फूल जाते हैं, मुंह में लार बहने लगती है, गर्दन को हिलाया नहीं जा सकता, किसी वस्तु को निगलने में कष्ट होती है। यह रोग बच्चों तथा युवकों को होता है। वृद्धों तथा स्त्रियों को अपवाद के रूप में भी कभी हो सकता है। यह एक प्रकार संक्रामक रोग है जिसमें लक्षण तो प्राय आरंभ होने के चौथे दिन तक पूरी तरह प्रकट हो जाते हैं तथा 8 से 10 दिन में सभी लक्षण दब जाते हैं। इस रोग से डरना नहीं चाहिए, परंतु यह रोग कर्णमूल के अतिरिक्त स्त्री के स्तन, पुरुषों के अंडकोश, हथिपिंड तथा मस्तिष्क पर आक्रमण होते हैं। इसे चिंताजनक एवं भयंकर समझना चाहिए। पाइलोकार्पस जेबोरेंडी से बना दवाई एकोनाइट, मर्कायोड, बेलाडोना, कार्बोवेज, फाइटोलक्का, पल्साटिला, लैकेसिक्स, लाइकोपोडियम, मर्कसोल, एब्रोनेटम, रस्टाक्स, सल्फर सिलिका, हिपरसल्फ।